हेलो दोस्तों, देखिए आज से हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है टेंजेंट एंड नॉर्मल, जो कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का एक पार्ट है। इसमें फंडामेंटल्स और प्रिंसिपल्स जो यूज़ किए जाने हैं वो डिफरेंशिएशन के ही यूज़ किए जाने, मतलब कि डेरिवेटिव्स के। देखिए आपको 11th स्टैंडर्ड का एक चैप्टर था आपके पास, इक्वेशन ऑफ लाइन, उसके कुछ यहाँ पर प्रिंसिपल्स यूज़ करने होंगे। मैंने सबसे पहले वही मेंशन किए हुए हैं जिसके आपको एक्सरसाइज करते टाइम या बेसिक्स का रिवाइज करते टाइम कोई प्रॉब्लम ना रहे। तो देखिए मैं आपको याद दिला देता हूँ। सबसे पहली बात कि अगर आपको किसी भी लाइन की स्लोप फाइंड आउट करनी है, यहाँ पर आपको लाइन की नहीं टेंजेंट की स्लोप फाइंड आउट करनी होती है, इसलिए मैंने यहाँ पर टेंजेंट वर्ड यूज़ किया हुआ है। इनडायरेक्टली आप ये मान के चलिए कि लाइन की स्लोप है, तो स्लोप का फॉर्मूला होता था y2 - y1 अपॉन x2 - x1। वही फॉर्मूला है जो आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। ठीक है, यहाँ से आपकी लाइन की स्लोप पता चल जाएगी। स्लोप मेरे ख्याल से आपको याद होगा, जैसे हमारे पास हमारा कार्टेशियन प्लेन है और अगर यहाँ पर इस तरीके से कोई लाइन पास आउट हो रही है, ठीक ना, लाइन इस तरीके से पास हो रही है, तो ये एक्स एक्सिस की क्लॉकवाइज डायरेक्शन से, मतलब कि राइट साइड से जितना एंगल बनाती है ये जो थीटा है, तो इसी की हेल्प से हम लोग टेंजेंट इसी की हेल्प से हम लोग स्लोप निकाला करते हैं, और स्लोप होता है m = tan थीटा। ठीक है, ये स्लोप कहलाता था। ठीक है, अच्छा अब ये तो बेसिकली मैंने 11th क्लास में पढ़ा था कि यहाँ पे m = tan थीटा होता है। यहाँ पर आपको tan थीटा बहुत कम यूज़ करने को मिलेगा, मतलब हार्डली किसी क्वेश्चन में आपको भले m = tan थीटा मिल जाए, ये नहीं मिलने वाला, लेकिन अब बाई चांस मिल जाता है, इसीलिए मैंने आपको याद दिला दी बात। और यहाँ पर आपको जनरली यूज़ करने को मिलेगा y2 - y1 अपॉन x2 - x1। दिस इज द स्लोप ऑफ एनी लाइन, बेसिकली द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ठीक है, इसके बाद आपको याद होगा कि हम अगर इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करनी है, ऑब्टेन करनी है कि इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, तो लाइन की इक्वेशन का फॉर्मूला होता था y - y1 = mx - x1। यहाँ पर आपको टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट करनी होगी। फॉर्मूला सेम है, अगेन y - y1 = mx - x1, फॉर्मूला वही है। m आपका ये आ गया, x1 और y1 कोई भी पॉइंट्स हो सकते हैं जहाँ से कि वो टेंजेंट पास हो रही है, वो कोई भी पॉइंट हो सकते हैं। और जो अपने x और y हैं वो स्टैंडर्ड हैं, ये एज इट इज़ रहते हैं, इन पर कोई चेंज नहीं होता, x और y एज इट इज़ बने रहेंगे। और x1 और y1 की जो वैल्यूज़ होंगी, जो पॉइंट हमको दिया हुआ होगा, वो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। इफ़ टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, अगर कोई भी दो लाइन्स आपस में पैरेलल हैं तो उनकी स्लोप्स इक्वल होती हैं। शायद आपको ये बात याद होगी, m1 = m2। अगर दो लाइन्स आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो उनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है। ठीक है, ये भी बात शायद आपको याद थी। इसके बाद देखिएगा, अगर कोई भी लाइन x एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, तो उसकी स्लोप क्या होगी, 0। और अगर मैं कहूँ कि x एक्सिस की ही स्लोप क्या होगी, तो वो भी 0। देखिए मैंने लिखा हुआ है स्लोप ऑफ x एक्सिस और लाइन पैरेलल टू x एक्सिस = 0। एक्चुअली क्या रीज़न होता है कि ये अपना x एक्सिस है, x डैश, तो कंडीशन ये होती है कि कोई भी लाइन अगर हम जिसकी स्लोप पता करना चाहते हैं वो x एक्सिस के क्लॉकवाइज डायरेक्शन से जितना एंगल फॉर्म कर रही है, m = tan थीटा हम उतना ही लगा देते हैं। अगर हम लोग बात करें कि जैसे मान लीजिए ये लाइन है, ये x एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, आप देख सकते हैं ये x एक्सिस को मीट ही नहीं कर रही है, मतलब मीट ही नहीं कर रही उसको। तो अगर उसको मीट ही नहीं कर रही तो मतलब ये कहने का कि इस केस में जो थीटा होगा वो 0 होगा। तो मतलब अगर आप इसकी स्लोप पता करना चाहते हैं तो m = tan 0 आपको लगाना होगा, और tan 0 की वैल्यू आपकी 0 होती है, tan 0 की वैल्यू 0 होती है। तो इसीलिए आप ये कह सकते हैं कि इस लाइन की जो स्लोप होगी वो 0 होगी। ठीक है, और देखिएगा स्लोप ऑफ y एक्सिस और लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, अगर कोई भी लाइन है जो कि y एक्सिस की पैरेलल है, या सिंपली कही कि y एक्सिस की स्लोप, ठीक है ना, वो होती है इनफाइनाइट और 1/0। इसका रीज़न मैं याद दिला देता हूँ आपको। देखिए जैसे मान लीजिए ये y एक्सिस है, y डैश, ये एक लाइन है जो कि y एक्सिस के पैरेलल है। आप देख सकते हैं ये x एक्सिस के क्लॉकवाइज डायरेक्शन से 90 डिग्री का एंगल बना रही है। और अगर आप इसका स्लोप पता करना चाहते हैं तो आपको m = tan 90 डिग्री लगाना पड़ेगा, और tan 90 डिग्री की वैल्यू होती है इनफाइनाइट, और 1/0 भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद और बात करते हैं। देखिए हमारे पास ये कोई कर्व है, कैसा भी हो सकता है, पैराबोला हो सकता है, सर्कल होता है, कोई भी हो सकता है। उन्होंने बोला कि इसका एक पॉइंट है कहीं भी, और यहाँ से एक टेंजेंट पास हो रही है। ठीक है, कोई टेंजेंट पास हो रही है, तो कभी तो पूछ सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताइए, कभी वो लोग ये भी कह सकते हैं कि आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बताइए। बेसिकली नॉर्मल क्या होता है समझिए, टेंजेंट के परपेंडिकुलर जो लाइन होती है उसे नॉर्मल कहा जाता है। टेंजेंट के परपेंडिकुलर जो लाइन होती है इसे नॉर्मल कहा जाता है। और देखिए यहाँ पर टेंजेंट और नॉर्मल दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री का है, तो इसीलिए आप ये कह सकते हैं कि टेंजेंट की स्लोप और नॉर्मल की स्लोप दोनों का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा। ठीक है, समझ पा रहे होंगे मेरे ख्याल से। अगर कोई पर्टिकुलर नॉर्मल की इक्वेशन में पूछ लेते हैं या स्लोप पूछ लेते हैं, तो नॉर्मल जो होता है टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो अगर आप टेंजेंट की स्लोप को m लेकर चल रहे हैं तो नॉर्मल की स्लोप हो जाएगी -1/m, क्योंकि दोनों की स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है। ठीक है, अच्छा और बात देखिएगा, अगर आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना चाहते हैं तो वही इक्वेशन है y - y1 = mx - x1।
डिफरेंस ये आ गया कि आपको यहाँ पर स्लोप ऑफ नॉर्मल अप्लाई कर देना चाहिए, मतलब कि m के प्लेस पर -1/m, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू -1/m x माइनस x1, ये आपकी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पता चल जाएगी। तो मेरे ख्याल से इतनी चीज़ आपको रिवाइज हो गई होंगी जो कि एक्सरसाइज में यूज़ होने वाली हैं। ठीक है, थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिए अपने ब्रेन में। चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। मैंने एक्सरसाइज की इमेज ली हुई है। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन वियर्ड होगा तो फिर मैं ज़्यादा डेप्थ में जाके समझाऊंगा, और अगर इजी होगा तो नॉर्मल यही समझा दूंगा। ठीक है, चलिए फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 2। उन्होंने क्या बोला कि आपको y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स, एक कोई कर्व दिया हुआ है, उन्होंने बोला है कि x इज इक्वल टू 2 पर आपको स्लोप ऑफ द टेंजेंट फाइंड आउट करनी है। इक्वेशन फाइंड आउट करने को नहीं बोला है, सिर्फ स्लोप ऑफ द टेंजेंट फाइंड आउट करनी है। पॉइंट हमको दे रखा है एट एक्स इज इक्वल टू 2 और कर्व की इक्वेशन दे रखी है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स। देखिए हम बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। फर्स्ट वाले क्वेश्चन के मैंने किया हुआ है, देखिए हमारे पास जो स्लोप ऑफ द कर्व इक्वेशन ऑफ द कर्व है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स, ये दिया हुआ था उन्होंने हमको। एट एक्स इज इक्वल टू 2 उन्होंने पूछा था भाई इसका स्लोप फाइंड आउट करके आपको बताना है। देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे इस कर्व का डिफरेंशिएशन, मतलब कि dy अपॉन dx। तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन आपको बहुत अच्छे से पता है 3x² होता है, और x का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा। अगर आप स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालना चाहते हैं, जो उन्होंने हमसे पूछा हुआ था, तो हम क्या करेंगे कि जो भी हमारा डिफरेंशिएशन आया है इसमें हमें x और y की जो वैल्यूज़ हमको पता हो वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। x और y की जो भी वैल्यूज़ हमको पता हो वो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमें स्लोप ऑफ द टेंजेंट पता चल जाएगा। देखिए मैंने लिखा हुआ है स्लोप ऑफ द टेंजेंट m इज इक्वल टू dy अपॉन dx एट x इज इक्वल टू 2 बिकॉज ऑफ द वैल्यू ऑफ x वॉज गिवन दैट वॉज ट्रू। ठीक है, तो जो हमारा dy अपॉन dx आया है वो 3x² माइनस 1 आया है। अब आपको क्या करना चाहिए कि x की जो वैल्यू है दैट इज़ 2, आप यहाँ पर x के प्लेस पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो आपको मिलेगा 3 इंटू 2² माइनस 1। आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा 11। तो द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज़ 11। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। इसके बाद देखते हैं, देखिए मैंने सेकंड क्वेश्चन भी किया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन है क्या, अच्छा देखिए इसके बाद के जो क्वेश्चन थे वो थोड़े से इजी थे, समय वही करना था। डिफरेंशिएशन करना है उसमें x की वैल्यू डाल देनी है, डिफरेंशिएशन करना है उसमें x की वैल्यू डाल देनी है, सब्स्टिट्यूट कर देनी है। तो आप इजीली स्लोप ऑफ द टेंजेंट फर्स्ट 3 पार्ट्स में, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट्स में निकाल लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। उन्होंने बोला फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल, मतलब टेंजेंट और नॉर्मल दोनों की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, और हमें कर्व दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 7, और हमें जो पॉइंट दिया हुआ है जिस पॉइंट पर हमें टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन को फाइंड आउट करना है दैट इज़ 1,6। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 7। देखिए मैंने इसको किया हुआ है यहाँ, ये जी हाँ, हमारे पास जो कर्व की इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 7 एट 1,6। देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम निकालेंगे स्लोप ऑफ द टेंजेंट। कैसे निकालते हैं, आप डिफरेंशिएशन कर लीजिए इसका, और डिफरेंशिएशन करने के बाद जो भी एक्स वाई की वैल्यूज़ हैं उसे 1,6 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ठीक है ना, इसका dy अपॉन dx अगर आप करेंगे तो आपको मिलेगा 3x² माइनस 2। एग्री करते हैं, 3x² माइनस 2। अब आपको क्या कर देना है कि आपको x और y की वैल्यू 1,6 सब्स्टिट्यूट कर देनी है। देखिए यहाँ पर y की वैल्यू पुट करने का तो मतलब है ही नहीं, बिकॉज ऑफ यहाँ y है ही नहीं, तो आप y के लिए टेंशन मत लीजिएगा, सिर्फ आप x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो आपको मिलेगा 3 इंटू 1² माइनस 2। आप इसे सॉल्व करेंगे तो 1 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, दिस इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ये आपकी टेंजेंट की स्लोप निकल कर आ गई। अगर आप पता करना चाहते हैं इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, आपको फॉर्मूला बहुत अच्छे से पता है इक्वेशन ऑफ लाइन का, y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1, यही होता है। अच्छा देखिए y1 और x1 मतलब वो पॉइंट जहाँ से वो टेंजेंट पास हो रही है। अभी हमने पीछे पढ़ा था 1,6, तो वहाँ ये काम आ गया, वो जो 6 था वो यहाँ काम आ जाएगा। ठीक है, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू, मतलब कि y माइनस 6 इज इक्वल टू m की वैल्यू अभी हमने पीछे निकाली थी जो कि 1 निकल कर आई थी, x माइनस x1 अपने पास 1 था। एग्री करते हैं, 1,6 वॉज द पॉइंट थ्रू विच द टेंजेंट वॉज पासिंग। ठीक है, चलिए तो y माइनस x अपने एज इट इज़ है, x माइनस 1 हो गया। अब आप एक काम करिए, x और y वाले टर्म्स को एक साइड कर लेते हैं, कॉन्स्टेंट को एक साइड कर लेते हैं, तो ये जो y है इसे इधर ले आएंगे, जो -1 है इसे इधर ले आएंगे, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -5, दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ईजी है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नॉर्मल के बारे में। देखिए अभी हमने डिस्कस किया था कि नॉर्मल एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो अगर आप स्लोप ऑफ द नॉर्मल निकालना चाहते हैं, मतलब कि आपको क्या करना होगा, -1/m। जब m की वैल्यू आप पीछे 1 निकाल चुके हैं तो -1/m की वैल्यू निकल कर आएगी -1/1, दैट इज इक्वल टू -1 ओनली।
तो अगर आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल चाहिए, वापस से वही फॉर्मूला y माइनस वाई वन इज इक्वल टू, बस m के प्लेस पर -1/m सब्सटीट्यूट कर दिया है, बिकॉज ऑफ हमें नॉर्मल की स्लोप यहाँ पर यूज़ करनी होगी, ठीक है। तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू -1/m x माइनस x1 इक्वेशन ऑफ लाइन ही है। y1 की वैल्यू अपने पास 6 है, x1 की वैल्यू अपने पास 1 है, और -1/m की वैल्यू अभी हम ऑब्टेन करके चुके हैं, दैट वाज -1, जो हम यहाँ पर -1 सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। अब देखिएगा, इस -1 का आप मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए ब्रैकेट के अंदर, तो आपको मिलेगा -x + 1। आप x और y वाले टर्म्स एक साइड कर लें, तो x इस साइड जाके प्लस हो जाएगा, और जो 6 है इस साइड जाके प्लस हो जाएगा, आपको मिलेगा x + y = 7। दिस इज इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी निकल आई और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी निकल आई, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन था, कोई ऐसा खास मैटर नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर। देखिए इसके बाद मैंने फोर्थ किया हुआ है, तो फोर्थ क्वेश्चन पढ़ लेते हैं चलकर, पहले है क्या। अच्छा देखिए, अब अधिकतर क्वेश्चंस में अगर मैंने 11th तक कोई भी क्वेश्चन किया हो, सॉरी 11th नहीं 10th तक, ठीक है ना, 10th तक अगर मैंने कोई भी क्वेश्चन किया हुआ है, तो हर एक में आपको टेंजेंट और नॉर्मल की ही इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ तक मैं अगर मैंने कोई क्वेश्चन किया होगा तो उसे रीड नहीं करूँगा। हाल फिलहाल मैंने किया हुआ है फोर्थ वाला, तो हम देख लेते हैं फोर्थ वाले क्वेश्चन का फेस क्या है। हमें सेम काम यहाँ पर भी करना है। इस बार जो कर्व है दैट इज़ x² / a² + y² / b² इज इक्वल टू 1, और जो हमको पॉइंट दिया हुआ है वो दिया हुआ है थोड़ा सा वियर्ड है, a cos थीटा + b sin थीटा, ये हमको पॉइंट गिवन है, और आपके पास इक्वेशन ऑफ कर्व भी है, ठीक है। तो हमें वापस से वही टेंजेंट और नॉर्मल दोनों की इक्वेशंस को फाइंड आउट करना है। चलिए शुरू करते हैं हम अपना काम। हाँ जी, ये हमारा कर्व था, ये हमारा पॉइंट था। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स एज यूजुअल आप लिख दिया करिए। मैं तो हमेशा प्रेफर नहीं करता इसे लिखना, बिकॉज ऑफ मुझे तो एग्ज़ाम नहीं देना, आप लोगों को एग्ज़ाम देना है। देखिए x² का अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको मिलेगा 2x, और ये जो a² है वो कांस्टेंट था, वो एज इट इज़ बना हुआ है। अगर आप y² का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको मिलेगा 2y, और y का फिर से करना होगा तो dy/dx, इतना आप अच्छे से जान चुके हैं, और b² अपना एज इट इज़ है। 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको मिलेगा 0। आपको क्या करना है, dy/dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप एक काम करिए, ये जो पूरा टर्म है इसे देखिए यहाँ पर एज इट इज़ रखा, ये साइड लेकर आगे माइनस हो गया इस साइड आकर, तो आपको मिलेगा -2x/a²। आप dy/dx निकालना चाहते हैं तो b² का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2y नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो -2x/a², b² यहाँ पर आ गया, ये रहा, 2y नीचे आ गया, ये रहा। अब इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखिए इस वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो गया, ऊपर बचेगा आपके पास -b²x, ये रहा -b²x, और नीचे आ जाएगा a² y। भाई देखिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज़ dy/dx। अब बात आती है थोड़ा स्लोप के बारे में। जब आप डिफरेंशिएशन निकाल चुके हैं तो आप क्या करते हैं, अब आपको निकालना है स्लोप ऑफ द टेंजेंट, दैट इज़ m। तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारा डिफरेंशिएशन मतलब कि डेरिवेटिव निकल कर आया है, हम उसमें x और y की जो वैल्यूज़ हमको पता है वो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। मतलब कि x1, y1, दोज आर द गिवन वैल्यूज़ ऑफ x and y at which the equation of the tangent or the slope of the equation of the normal is required। तो देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं कि x के प्लेस पर तो पुट करने वाले हैं अपना a cos थीटा, और y के प्लेस पर पुट करने वाले हैं b sin थीटा, वही हमने किया हुआ है। तो -b² × a cos थीटा, इसी तरीके से a² b sin थीटा। अब आप इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। देखिए यहाँ एक a है, यहाँ एक a है, ये रहा। इस a से मतलब आपस में एक a कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे आपका एक a बचेगा, एक b से एक b कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर एक b बचेगा। और देखिए मैंने यहाँ पर cos थीटा/sin थीटा को cot थीटा लिख दिया था पहले, हालांकि मैंने उसको बाद में चेंज करके वापस से cos/sin लिखा, क्योंकि जो आंसर आया था वो थोड़ा अच्छा सा नहीं आया था, तो थोड़ा उसको फ्रेम थोड़ा उसका फेस चेंज करने के लिए मैंने वापस से उसको cos थीटा/sin थीटा लिख दिया है। तो उसे आप परेशान मत होइएगा, आप इसे cos थीटा/sin थीटा ही रहने दीजिए। तो -b/a cos थीटा/sin थीटा, ये बेसिकली हमारा निकल कर आ गया स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ठीक है। अब हम निकालेंगे यहाँ से इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। हाँ जी, फॉर्मूला होता है, देखिए हमारे पास इक्वेशन का y - y1 = mx - x1। y1 की वैल्यू आपको बहुत अच्छे से पता है, जो कि b sin थीटा थी। m अभी हमने निकाला था -b/a cot थीटा, हालांकि देखिए मैंने वापस इसको इसी तरीके से लिख दिया है, cot थीटा को cos थीटा/sin थीटा। सो डोंट बी पैनिक अबाउट दैट। और जो अपना x है वो अपना एज इट इज़ है, x1 के प्लेस पर अपना आ गया a cos थीटा। अब इसे हमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होगा, इसे यहाँ से हम शुरू करते हैं। देखिए ये a sin थीटा है, आप a sin थीटा का यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आप जब a sin थीटा का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए पहले y से होगा तो आ जाएगा ay sin थीटा, फिर इससे होगा तो आ जाएगा -ab sin स्क्वायर थीटा। ये जो है ये है -b cos थीटा, है ना। -b cos थीटा का आप यहाँ और यहाँ दोनों से मल्टीप्लाई करिए,
तो देखिए माइनस बी कॉस थीटा का जब एक्स से किया तो माइनस बी एक्स कॉस थीटा, जब ए कॉस थीटा से किया तो ए बी कॉस स्क्वायर थीटा। कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे ख्याल से। अब एक काम करते हैं, तो ये जो बी एक्स कॉस थीटा है वो हम इधर ले आते हैं और ये जो ए बी साइन स्क्वायर थीटा है ये इधर ले आते हैं। ठीक है, तो देखिए बी एक्स कॉस थीटा ये रहा, ए वाई साइन थीटा ये रहा। आप ए बी साइन स्क्वायर थीटा इधर लेकर जाएंगे तो प्लस हो जाएगा ए बी साइन स्क्वायर थीटा और ए बी कॉस स्क्वायर थीटा अपना एज इट इज़ है। देखिए आप देख सकते हैं दोनों में से आप ए बी ले सकते हैं कॉमन, तो अंदर मिलेगा आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और उसकी वैल्यू होती है 1। तो मतलब फाइनली ए बी निकल कर आ जाएगा। इधर हो गया आपका बी एक्स कॉस थीटा प्लस ए वाई साइन थीटा और इस साइड हो गया ए बी। ये आपकी इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट ऑब्टेन हो गई। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल देखिए आप आसानी से निकाल सकते हैं, मैंने उसको करने की जहमत नहीं उठाई एक्चुअली। देखिए जब हम यहाँ से स्लोप निकाल चुके थे, जो कि हमारी स्लोप निकल कर आई थी ये माइनस बी अपॉन ए कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, बस वहाँ पर थोड़ा सा आपको चेंज करना होगा। वहाँ पर आ जाएगा आपका ए साइन थीटा अपॉन बी कॉस थीटा, बस ये चेंज आ जाएगा, बाकी वही रहेगा सिस्टम सारा का सारा, बस स्लोप में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। बाकी आपको यही काम करना है जो हमने यहाँ किया हुआ है। तो मेरे ख्याल से आप उसे कर पाएंगे, इसीलिए मैंने इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल यहाँ पर निकाल के नहीं दिखाई है। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या हुआ है भाई, मैंने 8th वाला क्वेश्चन, तो 8th वाला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। वैसे वही होगा, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल ही निकालना था शायद से, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट ऑन द नॉर्मल। हाँ जी, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट ने इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, दोनों चीज़ें हमको निकालनी है। चलिए यहीं से देख लेते हैं। देखिए हमारे पास जो कर्व की इक्वेशन है वो है y इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉट एक्स प्लस 2, और हमको x इज इक्वल टू पाई बाई 4 पर इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल फाइंड आउट करनी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम अपना काम। देखिए डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन हम लोग कर रहे हैं, जैसे कि हमेशा करते हुए आए हैं। कॉट स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन आपको बहुत अच्छे से याद है, 2 कॉट एक्स, और कॉट एक्स का फिर से करना होगा तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ये वाला 2 अपना एज इट इज़ है, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, उसकी वजह से जो माइनस है वो देखिए प्लस हो गया, और ये जो 2 है उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। अच्छा अब देखते हैं, आप इनका मल्टीप्लिकेशन करके लिखेंगे तो आपको मिलेगा माइनस 2 कॉट एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस 2 कोसेक स्क्वायर एक्स। इसको थोड़ा सा इजी करने के लिए मैंने इन दोनों में से 2 कोसेक स्क्वायर एक्स कॉमन ले लिया। ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है, आप ना भी लें तो भी आंसर आपका ठीक निकल कर आएगा। इनमें से 2 कोसेक स्क्वायर एक्स कॉमन ले लिया, कॉमन लेते ही लगाया यहाँ पर ब्रैकेट। देखिए आपको मिला 2 कोसेक स्क्वायर एक्स कॉमन लेने के बाद यहाँ मिलेगा माइनस कॉट एक्स, ये रहा माइनस कॉट एक्स, और यहाँ पर आपको मिलेगा +1। ठीक है, मतलब कि माइनस कॉट एक्स +1 ये आपका ब्रैकेट के अंदर आ गया। अब आप निकालेंगे स्लोप ऑफ द टेंजेंट। कैसे निकालते हैं, जो भी आपका डेरिवेटिव मतलब कि डिफरेंशिएशन निकल कर आया है उसमें x और y की ये जो वैल्यूज़ होती हैं उन्हें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो हमारे पास ये जो वैल्यू निकल कर आई है डेरिवेटिव की वो ये निकल कर आई है, ये रहा दिस होल। अब आपको क्या करना है, इसमें x के प्लेस पर बस पाई बाई 4 सब्स्टिट्यूट कर देना है। ठीक है, तो आपको मिलेगा ये 2 कोसेक स्क्वायर पाई बाई 4 और ब्रैकेट के अंदर माइनस कॉट पाई बाई 4 +1। ठीक है, देखिएगा कोसेक पाई बाई 4 की वैल्यू होती है √2। आपको यहाँ पर √2 का स्क्वायर करना होगा, बिकॉज ऑफ दिस इज कोसेक स्क्वायर पाई बाई 4, तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 मिल जाएगा। ये वाला 2 अपना देखिए एज इट इज़ है। ये है अपना कॉट पाई बाई 4, कॉट पाई बाई 4 यानी कॉट 45 की वैल्यू होती है 1, आगे माइनस लगा था इसीलिए -1 हो गया, और ये वाला +1 जो अपना एज इट इज़ है। ठीक है, चलिए अब आप देखिएगा ये -1 और +1 आपस में कैंसिल आउट हो गए, फाइनली आपको 0 मिलेगा। मतलब जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट है दैट इज़ इक्वल टू 0। और आपके पास इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है y माइनस y1 इज़ इक्वल टू mx माइनस x1। m आपके पास क्या आ चुका है 0। देखिए आपके पास x1 तो है जो कि है पाई बाई 4, बट आपके पास y1 नहीं है। समझ पा रहे हैं ना, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट पता करने के लिए आपको y भी चाहिए, तो आपके पास y1 नहीं है, आपके पास सिर्फ x1 है। अब एक काम करिए, जो x वैल्यू आपके पास है आप x की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो आपको y पता चल जाएगा। मतलब x1 तो था अपने पास, जो पॉइंट्स होते हैं वो x1 y1 कहलाते हैं। तो x की वैल्यू तो अपने को पता थी जो कि पाई बाई 4 थी, बट हमको y की वैल्यू नहीं पता थी। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो भी हमारी x की वैल्यू है वो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमें y की वैल्यू पता चल जाएगी, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ y1 ओनली। ठीक है, तो यही काम मैंने किया हुआ है। देखिएगा एट x इज इक्वल टू पाई बाई 4, वही जो थी ना y वाली जो इक्वेशन थी उसमें हमने x के प्लेस पर बस पाई बाई 4 सब्स्टिट्यूट कर दिया है, तो सॉल्व करके आपको y की वैल्यू 1 मिल जाएगी। अब आप निकालिए इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट जो होती है y माइनस y1 की वैल्यू आप देख रहे हैं 1 निकल कर आई है,
इज इक्वल टू m मतलब कि 0 और x माइनस x1। देखिए तो फाइनली आपका पूरा 0 हो जाएगा, तो आपको मिलेगा y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आप चाहें तो 1 को इस साइड लेके चले जाइए तो y इज इक्वल टू 1। आप ये भी इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के बारे में। देखिए आपको बहुत अच्छे से पता है कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो होती है वो -1/m होती है। m यहाँ पर है स्लोप, सॉरी इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल मैं गलत बोल गया, स्लोप ऑफ द नॉर्मल। स्लोप ऑफ द नॉर्मल जो होती है वो -1/m होती है, और यहाँ पर जो m है दैट इज़ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो हम m की वैल्यू अभी निकाल के चुके थे पीछे, जो कि 0 निकल कर आई थी, सो इट विल बी -1/0। ऑल्दो मैं ऐसे माइनस इन्फाइनाइट लिख सकता था, बट उसकी ज़रूरत नहीं है, आपको ऐसे ही लिखे रहने देना है ऐसे। अब आपको पता करना है इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। क्या फॉर्मूला होता था, y माइनस y1 इज इक्वल टू -1/m x माइनस x1। y1 1 था, x1 π/4 था, ठीक है। और ये हमारा जो स्लोप निकल कर आया है नॉर्मल का वो है -1/0। अब देखिए आप 0 का यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो ये पूरा 0 हो जाएगा। इधर -1 के अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपको मिलेगा -x प्लस π/4। आप इस साइड लेकर आएंगे तो x प्लस हो जाएगा, π/4 माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। आपका अगर मन हो तो आप π/4 को इस साइड लेके चले जाइए तो आपको इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल पता चल जाएगा, ठीक है। बस एक काम इसके अंदर हमें करना था। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो है 12th वन। चले पढ़ लेते हैं 12th क्वेश्चन है क्या बेसिकली पहले। हाँ जी देखिएगा, शो दैट द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द हाइपरबोला। देखिए हमें हाइपरबोला की इक्वेशन दी हुई है x² माइनस y² इज इक्वल टू 1। उन्होंने बोला हमें शो करना है कि इस हाइपरबोला पर x1, y1 कोई पॉइंट है, उस पर हमको टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। और वो जो टेंजेंट की इक्वेशन है दैट इज़ दिस x(1/a² माइनस y(1/b² इज इक्वल टू 1। ये आपको प्रूव करके लेकर आना है कि इस इस हाइपरबोला पर x1, y1 पर जो टेंजेंट बनाई जाएगी उसकी इक्वेशन ये होगी, आपको ये प्रूव करना है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ हम 12th वाले क्वेश्चन के। 12th जी हाँ ये आ गया। देखिए वही काम जो अब तक करते हुए चले आए हैं, हमें जो भी कर्व दिया हुआ है पहले उसका डिफरेंशिएशन करना है हमें। तो x² का डिफरेंशिएशन 2x, अपना a² एज इट इज़ है, y² का डिफरेंशिएशन 2y, फिर से y का करना होता है dy/dx, और ये b² अपना एज इट इज़ है। अब क्योंकि हमें dy/dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है तो ये पूरी जो वैल्यू है वो हम इस साइड लेकर चले गए, इधर जाके प्लस हो गया आप देख सकते हैं, ठीक है। और इधर 2x/a² एज इट इज़ लिखा हुआ है। आपको dy/dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो b² का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये y नीचे आ जाएगा और 2 से अपना 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मतलब आपको मिलेगा फाइनली b²x/a²y। ये आपको dy/dx मिल गया। क्योंकि आपको स्लोप निकालनी है ऑफ द टेंजेंट, बेसिकली आपको इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट फाइंड आउट करनी थी, प्रूफ करनी थी, तो आपको स्लोप ऑफ द टेंजेंट फाइंड आउट करनी होगी। तो स्लोप हम कैसे निकालते हैं, जो भी हमारा dy/dx निकल कर आया है, ऑब्टेन हुआ है जो भी हमें dy/dx, हम उसमें x1 और y1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। हमारे पास जो पॉइंट्स थे वो x1 y1 ही थे, मतलब कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। उन्होंने बोला था x1, y1, तो हमें क्या कर देना है, बस x और y के प्लेस पर x1 और y1 लगा देना है, तो आपको स्लोप पता चल जाएगी इसकी b²x1/a²y1, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट के बारे में जो हमें प्रूफ करना था। देखिए इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट का फॉर्मूला अगेन सेम, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1 ये हुआ करता है। इसे हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, देखिएगा। मैंने क्या किया कि जो a² y1 है इसका इस साइड मल्टीप्लाई कर दिया दोनों टर्म्स के साथ, ठीक है ना, एक से साथ नहीं दोनों टर्म्स के साथ। तो आपको मिलेगा a² y1, फिर जब इसके साथ होगा तो आपको मिलेगा a² y1²। सेम मैनर में इस b²x1 का मल्टीप्लाई अंदर कर लेंगे तो आपको मिलेगा b²x(x1) और माइनस b²x1²। देखिए हमें क्या करना है, मतलब प्रूफ करने के रिगार्डिंग मैंने थोड़ा सा सोचा कि जो ये b²x(x1) है वो तो यहाँ पर एज इट इज़ रखा, और जो a² y1 था वो हम इस साइड ले गए तो देखिए माइनस हो गया इधर जाकर, ठीक है। और ये जो b²x1² था इसे इसके पास लेकर आ गया इधर, तो आपको मिला b²x1² माइनस a² y1², ठीक है। देखिए प्रूफ जो था, जो मैं प्रूफ करना था उसमें टर्म था x(x1) दैट वाज a², x(x1)/a²। तो देखिए मुझे लगा थोड़ा सा कि जैसे x(x1) तो है लेकिन a² नहीं है, तो उसको ऑब्टेन करने के लिए मैंने क्या किया कि यहाँ पर और यहाँ पर हर एक टर्म में हमने a² b² का डिवीजन कर दिया।
बिकॉज ऑफ प्रूविंग के रिगार्डिंग हमें नीचे ए स्क्वायर चाहिए था, इसीलिए हमने ये काम करना पड़ा। और यहाँ पर आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पर भी आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इस होल के नीचे भी आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब देखिएगा ज़रा कि आप इस बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल आउट कर सकते हैं, आपको मिलेगा x(1) अपॉन ए स्क्वायर। यहाँ पर आप ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो y1 अपॉन बी स्क्वायर। और ये जो RHS की हम लोग बात करते हैं, ये है अपना बी स्क्वायर x1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर y1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते। और देखिए आपको जो प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 1 होना चाहिए। तो इसके लिए हमने थोड़ी सी कोशिश की। क्या देखिए, हम अगर अपने कर्व की इक्वेशन की बात करते हैं तो हमारी कर्व की इक्वेशन थी x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर कोई भी पॉइंट किसी भी कर्व के ऊपर या किसी भी लाइन के ऊपर लाई करता है तो उसको सेटिस्फाई करता है। आई मीन टू से कि आप उस कर्व के अंदर x के प्लेस पर x1 पुट कर सकते हैं, y के प्लेस पर y1 पुट कर सकते हैं। तो आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये बेसिकली आपकी इक्वेशन बनकर आएगी, ठीक है। चलिए इसके बाद थोड़ा सा और देखिएगा, आप ज़रा यहाँ पर एलसीएम लीजिए तो आपको मिलेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर x1 स्क्वायर। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा ए स्क्वायर y1 स्क्वायर और इक्वल में 1। देखिए ओवरऑल कंक्लूजन ये निकल कर आया कि आप इस वैल्यू के प्लेस पर 1 पुट कर सकते हैं। तो देखिए ये और ये तो मैच ही तो हैं, सेम ही तो हैं, एक जैसे ही तो हैं। तो आप इस पूरे के प्लेस पर 1 पुट कर सकते हैं। और यहाँ पर अभी हमने करके बताया था कि ये आ गया x(1) अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ पर इसे कैंसिल y(1) अपॉन बी स्क्वायर, और ये पूरा आपका हो गया 1, जो अभी हमने डिस्क्राइब कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि आपकी जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है वो ये निकल कर आ गया। तो ईजी था, कोई ऐसा खास नहीं था, थोड़ा सा अलग था मेथड, बट ठीक था, ठीक है। इसके बाद देखिए मैंने किया हुआ है 15th क्वेश्चन। तो 15th क्वेश्चन भी पढ़ना पड़ेगा हमको कि है क्या। मैटर काफ़ी ज़्यादा है इस क्वेश्चन में। हाँ जी, देखिए 15th क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करने वाले थे। द क्वेश्चन इज शो दैट द टेंजेंट्स टू द कर्व, ये हमको कर्व दिया हुआ है, एट द पॉइंट्स x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू -2 आर पैरेलल। हमको शो करना है कि जो कर्व है इसके ऊपर 2 टेंजेंट्स बनाई गई हैं, ठीक है ना। एक तो बनाई गई है x इज इक्वल टू 2 पर, और दूसरी बनाई गई है x इज इक्वल टू -2 पर। हमें शो करना है कि वो दोनों आपस में पैरेलल हैं। बेसिकली आपका टास्क क्या होगा कि अगर आपको दोनों टेंजेंट्स को पैरेलल शो करना है तो आपको उनकी स्लोप्स को इक्वल दिखाना होगा। अगर आप उनकी स्लोप्स को इक्वल दिखा पाते हैं तो ये प्रूव हो जाएगा कि जो दोनों टेंजेंट्स हैं वो आपस में पैरेलल हैं, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने 15 क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चंस काफ़ी हैं, इमेजेस काफ़ी हैं। हाँ जी, ये देखिएगा हमारे पास जो फंक्शन है y इज इक्वल टू, बेसिकली जो कर्व है y इज इक्वल टू 2x³ - 4 है। ओहो, इसमें थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो गया। देखिए मैंने डिफरेंशिएशन जो किया है बाय मिस्टेक, मैंने 4 का डिफरेंशिएशन 4 था भी वहाँ पर ना, 4 ही था, कोई उसके साथ x तो प्रेजेंट नहीं था। लेट मी सी वन मोर टाइम, यस 4 ही था ओनली। तो देखिए यहाँ पर जो 4 है उसका डिफरेंशिएशन मुझे 0 करना होगा। ये इन हरी आई हैव डन दिस। जी हाँ, देखिए 4 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, आप ये मान के चलिए दिस इज़ 0, ओके। अच्छा अब हमारे पास देखिएगा मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया तो हमको मिलेगा 2x³, सॉरी 2x³ का डिफरेंशिएशन मिलेगा 6x²। dy/dx हमारे पास 6x² निकल कर आ गया। अब देखिए आपके पास 2 कंडीशंस हैं। आपको एक तो स्लोप पता करनी है एट x इज इक्वल टू 2, दूसरा आपको पता करनी है एट x इज इक्वल टू -2। तो हमने पता किया स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट x इज इक्वल टू 2। तो हमें क्या कर देना है कि x के प्लेस पर यहाँ पर 2 सब्स्टिट्यूट कर देना है। 4 तो अपने पास है ही नहीं, खैर, तो आपको मिलेगा ये 20। अब देखिएगा हमने -2 पर जब स्लोप को फाइंड आउट किया, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, तो आपको ये भी जो मिला ये भी 20 मिला। मतलब बेसिकली 20 मिला था, मतलब जब 4 था तब, ठीक है ना। मतलब 4 हटा देना, आपको 4 नहीं लेके चलना है। तो आपको मिलेगा ये 2 का स्क्वायर 4, 4 6 24। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 4 6 24। मतलब कि ओवरऑल दोनों की जो स्लोप हैं वो 24 निकल कर आ जाएंगी। इसीलिए आप ये कह सकते हैं कि जो दोनों टेंजेंट्स बनेंगी दे विल बी पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। तो ईजी था, कोई ऐसा खास क्वेश्चन नहीं था। इसके बाद देखिएगा 17th क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले, है क्या। जी हाँ, ये देखिए ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा सही लगा था। एट वॉट पॉइंट्स ऑन दिस कर्व, उन्होंने बोला एक कर्व है, ये हमको इक्वेशन दी हुई है उस कर्व की। उन्होंने बोला कि इस कर्व पर कौन से पॉइंट्स ऐसे होंगे, ठीक है ना।
जिन पर अगर टेंजेंट बनाई जाएगी सो दैट टेंजेंट इज़ पैरेलल टू वाई एक्सिस, वो जो टेंजेंट होगी वाई एक्सिस के पैरेलल होगी। आपको वो वाले पॉइंट्स पता करने हैं जिन पर जो टेंजेंट्स ड्रॉ की जाएगी दैट विल बी पैरेलल टू द वाई एक्सिस, वो वाई एक्सिस के पैरेलल होगी। ठीक है, तो हम एक काम कर लेंगे, लेट दोज पॉइंट्स भी x1, y1, हम उन पॉइंट्स को x1, y1 सपोज करके चलेंगे और उनको बाद में ऑब्टेन कर लेंगे। ठीक है, हाँ जी, देखिएगा, देखिए अगर बात चलती है टेंजेंट की या नॉर्मल की, तो आपको देखिए स्लोप चाहिए और स्लोप आप निकाल पाते हैं किसी भी कर्व से रिलेटेड उसका डिफरेंशिएशन करके। तो हमें सबसे पहले ये काम करना होगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दिस कर्व विल बी डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो गया, वाई स्क्वायर का 2y डिवाइड अपॉन dx। अगर आप 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 मिलेगा, 4 का हो गया मतलब 4y का हो गया 4 डिवाइड अपॉन dx, 1 का हो गया 0। तो फाइनली आपका जो है इक्वल टू 0 एज इट इज़ है। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ से डिवाइड अपॉन dx फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप इसमें से और इस टर्म में से दोनों में से डिवाइड अपॉन dx कॉमन ले लीजिए, तो आपको अंदर मिलेगा 2y माइनस 4, ये आपका निकल कर आ गया। ठीक है, अब ज़रा बाकी टर्म्स को ध्यान देते हैं, एक तो 2x से 2 है माइनस का, तो ये वाला 2 इधर लेके आते हैं जो प्लस हो जाएगा, ये वाला 2x इधर लेके आते हैं माइनस हो जाएगा, तो आपको मिलेगा 2 माइनस 2x। अब क्योंकि आपको डिवाइड अपॉन dx चाहिए तो 2y माइनस 4 इसके नीचे ले लेंगे हम लोग, सो इट विल बी 2 माइनस 2x अपॉन 2y माइनस 4। देखिए आप इन दोनों में से 2 कॉमन ले सकते हैं तो अंदर मिलेगा आपको 1 माइनस x, और ये जो नीचे आएगा डिनोमिनेटर में इन दोनों में से आप 2 कॉमन ले सकते हैं वापस से, तो अंदर मिलेगा आपको y माइनस 2। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट कर सकते हैं, मतलब फाइनली आपको डिवाइड अपॉन dx की वैल्यू मिली है 1 माइनस x अपॉन y माइनस 2। नो कन्फ्यूजन आई थिंक। अच्छा अब बढ़ते हैं हम, देखिए आगे हमने क्या किया कि लेट द पॉइंट बी x1, y1। तो देखिए अगर पॉइंट हम x1, y1 मानकर चल रहे हैं उस कर्व पर, तो पहली बात तो ये कि जो पॉइंट है उस कर्व को सेटिस्फाई करेगा। तो उस कर्व की इक्वेशन में जहाँ जहाँ पर एक्स वाई था वहाँ पर हमें x1 और y1 सब्स्टिट्यूट कर देना है इन प्लेस ऑफ x एंड y। तो देखिएगा हमारे पास जो इक्वेशन बनकर आएगी वो ये निकल कर आएगी, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस 2x1 माइनस 4y1 प्लस 1 इक्वल टू 0। अच्छा अब देखिएगा एक बात और, हमारे पास जो स्लोप थी वो कितनी निकल कर आई थी, लास्ट पेज पर हमने निकाली थी अभी, दैट वाज इन लास्ट 1 माइनस x अपॉन y माइनस 2। तो अगर आप x1 और y1 यहाँ भी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको मिलेगा 1 माइनस x1 अपॉन y1 माइनस 2, ये आपकी स्लोप निकल कर आएगी। ठीक है, एग्री करते हैं शायद से। देखिएगा ये अभी देखने पीछे डिस्कस किया था, उन्होंने हमको बोला था कि जो टेंजेंट है वो वाई एक्सिस के पैरेलल है। अभी हमने पीछे डिस्कस किया था कि अगर कोई भी लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल होती है तो उसकी स्लोप 1/0 मतलब कि इन्फाइनाइट होती है। तो हम यहाँ पर m के प्लेस पर 1/0 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। आपको समझ में आ गया क्यों? अब आप देखिएगा यहाँ पर ज़रा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए। जब आप y1 माइनस 2 का 1 से करेंगे तो y1 माइनस 2 एज इट इज़ आ जाएगा। जब आप 0 का इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको 0 ही मिल जाएगा। तो ओवरऑल देखिए आप 2 को इस साइड लेकर आइए तो आपको मिलेगा y1 इज इक्वल टू 2। आपको y1 की वैल्यू 2 मिल चुकी है। लेकिन हमारे से y1 से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि हमें पॉइंट पता करना है, दैट इज़ वी ऑल्सो नीड x1। तो आपको क्या करना चाहिए कि जो भी ये y1 की वैल्यू निकल कर आई है उसे इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो आपको यहाँ से x1 पता चल जाएगा। क्या करने वाले हैं हम लोग, y1 के प्लेस पर 2 सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। तो देखिए मिलेगा आपको 2 स्क्वायर मतलब कि 4, यहाँ पर 2x1 अपना एज इट इज़ है, यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो 4 2 ज़ार 8, ये जो 1 है वो अपना एज इट इज़ है, इज इक्वल टू 0। देखिए इक्वेशन बनी यहाँ से x1 स्क्वायर ये वाला एज इट इज़, 2x1 ये रहा, 4 माइनस 8 प्लस 1 सॉल्व करके आगे -3। तो देखिए आपको इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करना होगा। मैंने फैक्टर्स किए इसके, तो मुझे मिला x1 माइनस 3 और x1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो आप देखिएगा जब इसको दोनों को एक एक करके 0 के इक्वल लगाएंगे तो आपको x1 की वैल्यू मिल जाएगी 3 और y1 की मिल जाएगी वैल्यू -1। ओवरऑल कंडीशन क्या है, देखिए y1 की वैल्यू तो 2 है फिक्स, लेकिन x1 की 2 वैल्यूज़ हैं आपके पास, 3 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। तो फाइनली आपका पॉइंट 3, 2 भी हो सकता है और -1, 2 भी हो सकता है। तो देखिए ये अपने यही दोनों आंसर्स हैं। ठीक है, मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। चलिए वेरी नाइस। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 19th। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए उन्होंने हमको बोला था, ही समझा देता हूँ, क्वेश्चन ईजी है कि हमारे पास कोई कर्व है जिसकी इक्वेशन है x² माइनस 5x प्लस 6। उन्होंने हमको पूछा, मतलब प्रूफ करने को बोला कि इसकी 2 टेंजेंट्स हैं, एक तो है 2,0 पर, एक है 3,0 पर। आपको शो करना है कि दोनों जो टेंजेंट्स हैं वो आपस में परपेंडिकुलर हैं। ठीक है ना, टेंजेंट्स आपस में परपेंडिकुलर हैं, दे शुड बी टेंजेंट्स। तो देखिए आप परपेंडिकुलर कैसे शो कर सकते हैं, उनकी स्लोप्स निकाल लीजिए। अगर उनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के इक्वल आ जाता है तो आप ये कह सकते हैं द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू ईच अदर। तो हमने जो काम हमारा है, सबसे पहले डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो इसका 2x हो गया, इसका 5 आ गया। पहले हम लोग निकालेंगे स्लोप एट 2,0। तो हमें क्या करना है कि x के प्लेस पर 2 पुट कर देना है, y के प्लेस पर 0। तो देखिए y तो यहाँ पर है ही नहीं, तो आपको क्या कर देना चाहिए कि x के प्लेस पर 2 पुट कर दीजिए।
तो आपको मिलेगा -1। अब आप देखिए स्लोप एट 3,0 ये हमने निकाला, ये 1 निकल कर आया। आप देखिए दोनों का प्रोडक्ट -1 के इक्वल आ रहा है। देयरफॉर वी कैन से दैट टेंजेंट्स, ठीक है ना, टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। समझ में आ गया मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से, इजी क्वेश्चन था। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं 21st क्वेश्चन के बारे में। लेट फर्स्ट रीड द क्वेश्चन 21st। हाँ जी, ये देखिएगा दिस वन। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द सर्कल। एक सर्कल की इक्वेशन हमको दे रखी है x² + y² = 13। हमें इस पर पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। द टेंजेंट्स एट ईच वन ऑफ विच इज़ पैरेलल टू दिस लाइन। जिसके ऊपर जो टेंजेंट बनाई गई है वो इस लाइन के पैरेलल है। ये हमको कंडीशन दी हुई है और आपको वो पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। चलिए देखिए, अगर पैरेलल है वो जो टेंजेंट है तो उसकी स्लोप और इस लाइन की स्लोप इक्वल होंगी आपस में, और हम इसे करेंगे फटाफट से सॉल्व। 21st ये देखिए रहा। हाँ जी, सबसे पहला काम तो होता है हमारा डिफरेंशिएशन वाला, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। जी हाँ, ये देखिएगा x² का डिफरेंशिएशन 2x, y² का डिफरेंशिएशन 2y एंड dy/dx वंस अगेन, और 13 का डिफरेंशिएशन 0। देखिए आपको dy/dx चाहिए तो एक काम करिए, आप पहले 2x को इस साइड लेकर आइए तो आपको मिलेगा -2x। तो 2y dy/dx = -2x। अब आप 2y कैसे डिवीजन कर लीजिए, तो देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको मिलेगा -x/y। दिस इज़ द डेरिवेटिव, द डिफरेंशिएशन कर लिया। अब हमें पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं, तो अगेन वही काम करते हैं हम लोग। लेट द पॉइंट बी x1, y1। जैसा हमने पीछे सपोज किया था उसी तरीके से लेट द पॉइंट्स बी x1, y1। तो देखिए अगर हमने पॉइंट को x1, y1 मान लिया तो अपनी जो स्लोप है वो यहाँ पर x1 और y1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद निकल कर आती है। तो हमने क्या किया हुआ है कि x1 और y1 अपने पॉइंट्स हैं, x के प्लेस पर x1 और y के प्लेस पर y1, ये हमारा स्लोप निकल कर आ गया। अच्छा, अब देखिए हमें जो इक्वेशन ऑफ लाइन दी हुई है वो ये है 2x + 3y = 7, जिसके पैरेलल है वो टेंजेंट। तो सबसे पहले हम काम करते हैं कि इसे हम y = mx + c के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। आपको याद होगा कि y = mx + c जो होता है दैट इज़ द इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। y = mx + c, यहाँ पर m जो होता था वो होता था स्लोप ऑफ द लाइन और c होता था y इंटरसेप्ट। तो उसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, जो 3y है वो अपना एज इट इज़ है, ये 2x इधर लेकर आएंगे तो मिलेगा आपको -2x + 7। अब आप 3 का डिवीज़न कर दीजिए यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है। तो यहाँ पर डिवीज़न करेंगे तो आपको मिलेगा -2/3, जब यहाँ पर डिवीज़न करेंगे तो 7/3, ठीक है। अच्छा, अब देखिएगा वो जो टेंजेंट है उसकी स्लोप इसकी स्लोप की इक्वल होगी, है ना। आपको समझ में आ गया ना, क्योंकि दोनों आपस में पैरेलल हैं। ये हमने कन्वर्ट कर लिया इसको y = mx + c के फॉर्म में। तो आप देख सकते हैं m की वैल्यू अपने पास -2/3 है और जो टेंजेंट है उसकी स्लोप कितनी अपने पास, देखिएगा -x1/y1। तो ये दोनों आपस में सेम होंगे, मतलब कि -2/3 विल बी इक्वल टू -x1/y1। देखिएगा ये काम हमने किया हुआ है यहाँ पर, ये ना, ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आप एक काम करिए, अब या तो आप यहाँ से x1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए या फिर y1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। मैंने x1 की निकाल ली, y1 का यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करके तो हमें मिलेगा x1 = 2y1/3। ये आपको मिल गया x1 की वैल्यू। अच्छा, अब आप एक काम और करिए, आपको जो x1 की वैल्यू मिल चुकी है, अब आप एक काम करिए कि हमारे पास जो कर्व की इक्वेशन थी, मैं आपको दिखा देता हूँ। कर्व की इक्वेशन थी हमारे पास, जी हाँ, ये रही x² + y² = 13। क्योंकि हमने पॉइंट्स को क्या माना था, x1, y1, तो जो x1, y1 है वो इसको भी सेटिस्फाई करेंगे। तो हमारे पास जो कर्व की नई इक्वेशन आ जाएगी, आप मतलब इसे ऐसे भी लिख सकते हैं x1² + y1² = 13। अब आपके पास जो भी x1 की वैल्यू है वो आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, प्लस y1² = 13। मेरे ख्याल से एग्री करते होंगे इस बात से। देखिएगा ये किया हुआ है मैंने, x1 के प्लेस पर हमने पुट कर दिया ये। तो जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 4y1² + y1² = 13। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो आपको मिलेगा 9y1² + 4y1², ऐड करके हो जाएगा 13y1²। और ये जो 9 है, इस 9 का यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा इस साइड, तो आपको मिलेगा 13 × 9। अब इस 13 का यहाँ पर डिवीजन कर दीजिए तो y1² = 9। तो y1 की वैल्यू आपको 2 मिलेंगी, +-3, मतलब कि +3 और -3। देखिए जो हम y1 के प्लेस पर 3 लेकर चलेंगे, यहाँ पुट करेंगे तो आपको x1 की वैल्यू मिल जाएगी 2। जब हम इसके प्लेस पर -3 यहाँ पर पुट करेंगे तो आपको x1 की वैल्यू मिल जाएगी -2। तो मतलब फाइनली x1 2 है और y1 उस केस में 3 है। तो पहला पॉइंट तो 2,3 हो गया। x1 -2 है, उस केस में y1 -3 है, तो दूसरा पॉइंट -2, -3 हो गया और ये अपना आंसर हो गया। मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से।
चलिए इसके हम लोग बात करते हैं, इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में। पहले ज़रा हम क्वेश्चन पढ़ कर आते हैं कि 25 क्वेश्चन था क्या। ये बड़ा थोड़ा सा हेक्टिक काम होता है, बट इसका कोई और ऑप्शन मेरे पास है नहीं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। फाइंड अ पॉइंट ऑन द पैराबोला दिस। हमको पैराबोला की इक्वेशन दी हुई है y = x - 3 का होल स्क्वायर। तो आपको एक पॉइंट फाइंड आउट करना है इस पैराबोला पर वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। ठीक है ना, वहाँ पर मतलब उस पॉइंट पर जो टेंजेंट बनाई गई है वो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के पैरेलल है। तो देखिए वापस से भी हम अगर पैरेलल है तो जो इन दोनों से रिलेटेड जो स्लोप निकल कर आएगी और उस टेंजेंट की जो स्लोप निकल कर आएगी दोनों आपस में सेम होंगे। तो आपको वही वापस से भी काम करना है जो हमने पीछे किया हुआ था, पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। 25, 21 एंड दिस इज 25। जी हाँ देखिए, तो एज़ यूजुअल जो हम लोग काम पहले करते हुए आए हैं, देखिए पहले मैंने इसका स्क्वायर ओपन कर लिया तो हमें मिला x² - 6x + 9। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो x² का 2x, इसका 6 हो गया और 9 का 0 हो गया, मतलब कि फाइनली 2x - 6। हमने माना लेट द पॉइंट भी x1, y1, तो आपकी जो स्लोप है वो निकल कर आ जाएगी 2x1 - 6 एज़ यूजुअल, ऐसे हम हमेशा करते हुए चले आए हैं। अच्छा अब देखिएगा जो हमारे पास पॉइंट्स उन्होंने दिए हुए थे, मतलब कि एक लाइन है जो कि 3,0 और मतलब कॉर्ड और 4,1 से पास हो रही है, तो आप इसका स्लोप निकाल लीजिए। फॉर्मूला होता है स्लोप का y2 - y1 / x2 - x1, मतलब कि 1 - 0/4 - 3, ये अपनी स्लोप निकल कर आएगी एंड दैट विल बी इक्वल टू 1 ओनली। अच्छा अब देखिए क्योंकि जो टेंजेंट है वो इसके पैरेलल है, मतलब इसकी स्लोप और इसकी स्लोप दोनों आपस में सेम होंगे, तो 2x1 - 6 = 1, 2x1 - 6 = 1, ये 6 इस साइड चला जाएगा तो उस साइड जाके प्लस हो जाएगा, तो x1 विल बी इक्वल टू 7/2। देखिए x1 हमारी वैल्यू 7/2 आ चुकी है। हमारे पास जो कर्व की इक्वेशन थी, हमने जो पॉइंट सपोज किए हैं तो पॉइंट इस कर्व को भी सेटिस्फाई करते हैं, तो आपको कर्व की इक्वेशन मिल जाएगी y1 और x1 के रिगार्डिंग। y1 = x1² - 6x1 + 9। अब आप एक काम करिए कि जो भी हमारी x1 की वैल्यू निकल कर आई है वो आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो आपको वहाँ से y1 पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए ये काम हमने किया हुआ है कि x1 के प्लेस पर हमने 7/2 सब्स्टिट्यूट कर दिया जो हमने यहाँ ऑब्टेन किया था, और ये ठीक है सब जगह पुट कर दिया। इसे सॉल्व किया तो 49/4, और ये अपना सॉल्व किया 2 से इसे कैंसिल आउट कर दिया 3 टाइम्स एंड 3 7 21, 9 एज इट इज़। इन दोनों को एडिशन किया है तो हमें मिला है -12। एलसीएम लेकर सॉल्व किया तो 1/4। तो देखिए हमने x1 की वैल्यू जब 7/2 पुट की तो हमें y1 कितना मिल गया 1/4, तो अपना जो पॉइंट है वो हो जाएगा 7/2, 1/4। ठीक है, क्वेश्चन ट्राई करिए, प्रॉब्लम आए तो बताइए। ठीक है, और बहुत अच्छा चैप्टर है, मतलब मज़ा आता है करने में, कोई ज़्यादा खास है नहीं मैटर इसके अंदर। कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ बताइए, और चलिए फिर नेक्स्ट अगली वीडियो में बात करते हैं। ओके बाय।